दोस्तों ये है मिस्टर कुमार, 45 साल के एक सिंपल मिड एज पर्सन जो कि एक सादी सी जिंदगी जीते हैं। ना कोई ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ना कोई महंगी कार ड्राइव करते हैं और ना ही फैंसी रेस्टोरेंट्स में डिनर करते हैं। इनका फैमिली बैकग्राउंड भी एकदम हम्बल है। इनके फादर एक साइकिल रिपेयर की शॉप चलाते थे, जिस कारण उनकी इनकम से बस 2 समय के खाने का गुजारा ही हो पाता था। इन सब हार्डशिप्स के बावजूद आज मिस्टर कुमार एक वेल्दी पर्सन बने हैं। उनकी नेटवर्थ 9 करोड़ रुपए है, जो उन्होंने कैसे ऑब्टेन करी है हम जल्दी ही जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगा मिस्टर कपूर के साथ। मिस्टर कपूर की खुद की एक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसे कि उनके फादर ने फाउंड किया था, लेकिन अब उसकी कमान मिस्टर कपूर संभालते हैं। मिस्टर कपूर वो वाला लाइफस्टाइल जीते हैं जिसका एक मिडिल क्लास हमेशा से सपना देखता है। मुंबई में बीच साइड पे एक आलीशान बंगलो, डेली ड्राइव के लिए 10 करोड़ की रोल्स रॉयस, आगे पीछे घूमते हुए नौकर चाकर और हर वो सुविधा मिस्टर कपूर को विरासत में मिली हुई है जिसे एक इंसान इमेजिन कर सकता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि इन सब के बावजूद मिस्टर कपूर की नेटवर्थ 0 है, तो क्या आप बिलीव करोगे? आई नो ये बिलीव करना काफी मुश्किल है, लेकिन रियलिटी ऐसी ही है। इनफैक्ट मिस्टर कपूर कई करोड़ों के डेट के नीचे दबे हुए हैं और ऐसा हुआ है उनके एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल की वजह से। माना कि उनकी इनकम काफी हाई है, लेकिन उन्होंने उस इनकम से एसेट्स बनाने के बजाय लायबिलिटीज इकट्ठा करी हैं, जिनको अब मेंटेन करना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है, जिस कारण उन पे कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों मिस्टर कपूर की स्टोरी हमें सिखाती है कि अमीर कैसे ना बना जाए, जिसे कि अवॉइड करना ही समझदारी मानी जाएगी। तो ऐसे में बचता है मिस्टर कुमार का तरीका। मिस्टर कुमार एक 5 स्टेप रूल को फॉलो करते आए हैं, जिसकी बदौलत आज वो एक वेल्दी पर्सन बने हैं। तो अगर आप भी वेल्दी बनना चाहते हो तो इन 5 स्टेप्स को ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 1 है पे योरसेल्फ फर्स्ट। मिस्टर कुमार ने अपने करियर की शुरुआत 20 की एज से करी थी और उस समय उनकी सैलरी 20,000 पर मंथ की थी, जो कि काफी बेसिक है। बिसाइड्स लो इनकम, मिस्टर कुमार ने हमेशा ये रूल फॉलो किया है कि वो सबसे पहले खुद को पे करते हैं। जैसे ही उनकी सैलरी उनके अकाउंट में क्रेडिट होती है, वैसे ही वो सबसे पहले एक सेट अमाउंट को साइड में कर लेते हैं और जो बचता है उससे खर्चा करते हैं। इससे उनको लगता है कि उनकी सैलरी ही उतनी है। जैसे कि मिस्टर कुमार 5,000 रुपीज को सैलरी मिलते ही साइड कर लेते और ऐसा मान लेते कि उनकी सैलरी 15,000 है, जबकि अमूमन लोग इसका उल्टा करते हैं। लोग पहले खर्चा करते हैं, देन जो बचता है उसे सेव करने की कोशिश करते हैं एंड इसी वजह से उनके पास कोई सेविंग नहीं होती। देन मिस्टर कुमार अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट कर देते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली उनकी सेविंग्स इन्वेस्ट हो जाती हैं। दोस्तों वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात। दोस्तों आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो स्टॉक मार्केट से पैसे तो कमाना चाहते होंगे, लेकिन कैपिटल के खो जाने के डर से पैसे इन्वेस्ट करने से कतरा रहे होंगे। और आपका ये डर लाजमी भी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क तो है और अपनी मेहनत की कमाई को रिस्क में डालना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अब यहाँ सवाल एक पैदा होता है कि आखिर फिर एक आम इंसान करे क्या, क्योंकि पैसे इन्वेस्ट करने की अहमियत को भी हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों आम इंसान की इस परेशानी को दूर कर सकता है कैपिटल गारंटी प्लान, जो कि आपको मिलेगा पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे। अगर आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वहाँ डिफरेंट कंपनीज के कैपिटल गारंटी प्लान मिलते हैं, जिनमें आपकी कैपिटल 100% सेफ एंड सिक्योर रहती है। यहाँ पे बेसिकली क्या फायदे हैं इसके, वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये एक कॉम्बिनेशन है इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का, यानी कि दोनों का फायदा आपको इसमें मिलता है। जो आपका प्रीमियम होता है उसे इन्वेस्ट किया जाता है कैपिटल मार्केट में, लेकिन 0 रिस्क के साथ, क्योंकि मैच्योरिटी पे आपका जो भी इन्वेस्टेड प्रीमियम होगा वो आपको वापस हर हाल में मिल ही जाएगा। लेकिन साथ ही आप मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स भी कमाओगे। आपको एफडी और म्यूचुअल फंड से बेटर रिटर्न्स मिलेंगे और साथ ही टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे अलग से अंडर सेक्शन 80C। और आपको लाइफ टाइम कवर मिलेगा, जो कि 120 टाइम्स होगा आपके इन्वेस्टेड प्रीमियम का, एंड ये फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाएगा। मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री है अंडर सेक्शन 10D, अनलाइक म्यूचुअल फंड्स एंड एफडीज। कैपिटल गारंटी प्लान स्टार्ट होता है जस्ट ₹2500 के मिनिमम अमाउंट से, जो कि आपको पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे मिलेगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डू चेक दैट आउट। सेकंड स्टेप जो मिस्टर कुमार फॉलो करते थे वो था मेक योर मनी वर्क फॉर यू, बिल्डिंग पैसिव इनकम सोर्सेज। मिस्टर कुमार एक वाइज पर्सन थे और लाइफ एक्सपीरियंसेस से इतना तो समझ चुके थे कि जिंदगी भर काम करते रहना या ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करना शॉर्ट टर्म में इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा प्लान नहीं है। जब हम जवान होते हैं तब हम हार्ड वर्क करके पैसे कमा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी हम उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे एंड thus हमें यंग एज में ही पैसिव इनकम सोर्सेज के लिए प्लान करना होगा। इसलिए मिस्टर कुमार ने यंग एज में ही एसेट्स बनाने चालू कर दिए थे, ऐसे एसेट्स जो उन्हें पे कर सके। उन्होंने कुछ सिंपल एसेट्स रेडी किए, जैसे कि अपने अपार्टमेंट का कुछ स्पेस रेंट के लिए देना, कार रेंट पे देना, अपने दोस्तों के साथ पार्टनरशिप में लोकल लेवल पे बिजनेस खोलना, जैसे कि कोई छोटी किराना शॉप एटसेट्रा। जैसे मल्टीपल एसेट्स मिस्टर कुमार ने बनाए। उनके पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज थे उनका इस्तेमाल उन्होंने एसेट्स बनाने में किया, जिससे उनको एडिशनल इनकम होने लगी और उनकी टोटल इनकम बढ़ने लगी।
देन इतना सब करने के बाद उन्होंने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव किया, जो कि था इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड्स और इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स। मिस्टर कुमार अपनी सैलरी से 5,000 रुपए सेव करते थे और उन्होंने साइड हसल करके कुछ और रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी बना लिए थे, जो कि रिसेंट पॉइंट में आपने जाना। तो अपने इन रेवेन्यू स्ट्रीम्स की मदद से वो मंथली 10,000 रुपए सेव कर लेते थे। तो ये सब तो मिस्टर कुमार सक्सेसफुली कर रहे थे, लेकिन अब पैसों से और पैसे कमाने की बारी थी, जिसके लिए मिस्टर कुमार के पास एक तरीका ये था कि वो अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर दें। अब इन्वेस्टमेंट के उनके पास कई सारे तरीके थे, जैसे कि डायरेक्ट स्टॉक्स को वो खरीद सकते थे, क्रिप्टोस में इन्वेस्ट कर सकते थे, या फिर म्यूचुअल फंड्स बाय कर सकते थे। और भी अनगिनत ऑप्शन उनके पास थे, लेकिन क्योंकि मिस्टर कुमार जॉब भी करते थे और साथ में थोड़ा बहुत साइड हसल भी उनका चल रहा था, इसलिए उन्होंने बेहतर समझा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। म्यूचुअल फंड्स में भी पैसिवली मैनेज फंड्स जैसे कि इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना उन्होंने चूज किया। टोटल 15,000 पर मंथ की इन्वेस्टमेंट से मिस्टर कुमार ने शुरुआत करी और जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती गई तो वो उससे अपने खर्चे बढ़ाने की बजाय उसे भी इन्वेस्ट करते रहे। उन्होंने ऐसा लगातार 25 सालों तक किया, जिसके कारण अब 45 साल का होने पे उनकी नेटवर्थ लगभग 9 करोड़ रुपए हो चुकी है। आप यहाँ देख सकते हो, स्टार्टिंग में उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15,000 पर मंथ था, देन नेक्स्ट ईयर से उन्होंने इसे 10% बढ़ा दिया और ऐसा वो करते रहे और कंपाउंडिंग की पावर से और SIP के मैजिक से उनकी नेटवर्थ 9 करोड़ टच कर गई। अब उन्होंने आगे इन्वेस्टमेंट ना करने का डिसीजन लिया है, लेकिन अब इतने अमाउंट से बिना कुछ किए उनको हर साल करोड़ में प्रॉफिट होता रहेगा, उनकी कैपिटल ग्रो होती ही रहेगी। नेक्स्ट स्टेप जो मिस्टर कुमार ने हमेशा फॉलो किया बिना चुके, वो था बीइंग अ स्मार्ट कंज्यूमर। इसमें दोहराने की कोई बात नहीं है कि अगर आप कम स्पेंड करोगे तो आप ज्यादा सेव करोगे, और ऐसा ही मिस्टर कुमार करते थे। टीवी या फोन पे आने वाली एड्स को देख के वो कभी भी कोई परचेजिंग डिसीजन नहीं लेते थे। उन्होंने मार्केटिंग नॉइज को इग्नोर किया और एक मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया। वो उसी पे अपनी हार्ड अर्न मनी को स्पेंड करते जिसकी उनको सच में जरूरत होती। वो इस बात को अच्छे से समझते थे कि वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, जबकि नीड्स लिमिटेड। इंपल्सिव बाइंग से बचने के लिए मिस्टर कुमार ने अपने स्मार्टफोन से सभी शॉपिंग एप्स हटा दिए और जब भी उनको ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती तो वो वेबसाइट का इस्तेमाल करते। ऐसा करने से उनको लेटेस्ट ऑफर्स और सेल्स की नोटिफिकेशंस स्मार्टफोन पर रिसीव नहीं होती थी, जिससे वो एक स्मार्ट बाइंग कर पाते थे। तो दोस्तों, ये था 4 स्टेप टू क्रिएट वेल्थ। अब आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप, जो कि है सराउंडिंग योरसेल्फ विद विनर्स। एक अमेरिकन ऑथर हैं जिम रोहन, जिनकी एक बात बहुत फेमस है। वो कहते हैं दैट हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। जो लोग हमारे सबसे करीब होते हैं वो हमारे चॉइसेस को अफेक्ट करते हैं, हमारी थिंकिंग, इवन हमारी सेल्फ एस्टीम को भी अफेक्ट करते हैं। ये बात मिस्टर कुमार भी जानते थे, इसलिए उन्होंने विनर्स के साथ रहना चूज किया। अब उनके दोस्त या रिश्तेदार तो ऐसे थे नहीं जिनके साथ रहकर वो एक ग्रेट पर्सनैलिटी बन पाते, इसलिए उन्होंने चूज किया वॉरेन बफेट, रतन टाटा जैसे महान लोगों के साथ रहना। अब आप पूछोगे कि वॉरेन बफेट या रतन टाटा मिस्टर कुमार को खुद के साथ क्यों हैंग आउट करने देंगे? तो दोस्तों, इसका सिंपल सा आंसर है कि नहीं करने देंगे। लेकिन एक प्यारी बात इन हाई अचीवर्स की ये है कि इन सब ने लाइफ लर्निंग्स, बिजनेस लेसन्स को पब्लिकली शेयर कर रखा है, जिसे कि कोई भी पढ़ के या सुन के इनसे सीख सकता है। एंड दैट्स व्हाट मिस्टर कुमार डिड। मिस्टर कुमार इनके बारे में न्यूज पढ़ के, उनकी लिखी बुक्स रीड करके, उनके पॉडकास्ट सुन के उनकी तरह बने एंड आज एक वेल्दी लाइफ जी रहे हैं। सो दोस्तों, ये है वो 5 स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके कोई भी मिस्टर कुमार की तरह या चाहे तो उनसे भी बड़ा बन सकता है। होप दोस्तों आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस को फर्दर देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके कैपिटल गारंटी प्लान का लुत्फ जरूर उठाएं।